Hello everyone, my name is Nitin Bela and I am a trainer here at Brillica Services. आज हम देखेंगे SaaS क्या होता है CSS में। अगर आप CSS Hello everyone, my name is Nitin Bela and I am a trainer here at Brillica Services. आज हम देखेंगे what is SaaS, CSS में SaaS क्या होता है, SaaS को यूज़ किस तरीके से किया जाता है। एंड अगर आपको CSS आती है तो आप SaaS को इजीली सीख सकते हैं, इतना कुछ इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इट इज सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट। इसका मतलब क्या है कि अगर ये स्टाइल शीट ही है तो ये CSS ही है। एंड अब इसको SCSS भी बोलते हैं, विच इज सैसी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो बेसिकली ये स्टाइल शीट ही है तो इसका मतलब ये CSS ही है, बस इसको यूज करने का थोड़ा आपके पास तरीका लगे। कभी भी कोई सैस बोले SCSS बोले, दोनों सेम ही चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम CSS इतना कर ही रहे हैं, सारी चीज़ों से पॉसिबल हैं, हो जाती है, तो क्यों हम सैस और SCSS को यूज़ करते हैं। एक्चुअली सैस और SCSS हमारे काम को काफ़ी एफिशिएंट बना देते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो सैस और SCSS के अंदर हम कर सकते हैं, जो हम CSS के अंदर अभी नहीं कर सकते। सो सैस और SCSS एक्चुअली में एक प्री प्रोसेसर है। अब प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, वो तो जब हम इसको काम करना स्टार्ट करेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे कि प्री प्रोसेसर क्या होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, आप अपना कोड यानी अपनी CSS सैस या SCSS की फाइल में लिख रहे होते हो, और वो एट द सेम टाइम कंपाइल होके एक CSS की फाइल में जाता होता है। एक्चुअली में क्या है, ऐसा इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो आपका पास ब्राउजर होता है वो SCSS की फाइल को रीड नहीं कर सकता है, तो हमको एक प्री प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। हमको एक एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू क्या करेगा, सैस लिखी जाएगी, SCSS लिखी जाएगी, और प्री प्रोसेसर के थ्रू कंपाइल होके एक CSS फाइल ऑटो जनरेट हो रही होगी एट द सेम टाइम। सबसे पहले इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक है। आप यहाँ पर VS कोड मैं खोल चुका हूँ, आप सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाइएगा, और एक्सटेंशंस में जाने के बाद आपको लिखना है लाइव सेस कंपाइलर। आप लाइव सेस कंपाइलर लिखोगे, आपको एक एक्सटेंशन मिल जाएगा ग्लेन मार्क्स के नाम का। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत सिंपल है, जैसे आपने लाइव सर्वर किया है उसी तरीके से लाइव सेस कंपाइलर आपके पास एक्सटेंशन है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। हम एक फोल्डर बनाते हैं सैस नाम का। इस सैस के अंदर हम कुछ फाइल्स बना लेंगे, जैसे कि पहली फाइल तो हमारे पास हमारी index.html ही होगी। एंड उसके बाद आपको CSS की फाइल नहीं बनानी है, आपको SCSS की फाइल बनानी है। यानी मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, स्टाइल ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, बट प्रोसेस में स्टाइल ही आता है तो यही कर देते हैं, लेकिन इसको CSS से सेव नहीं करेंगे, SCSS से सेव करेंगे। तो आप देखोगे कि इसके आगे पे इस तरीके से एक S टाइप का बना हुआ आ गया। अगर ऐसा बना हुआ आ गया तो इसका मतलब SCSS की फाइल बन चुकी है। नाउ ये पर्टिकुलर फाइल अपने index.html में आप लिंक नहीं कर सकते। आप बॉयलर प्लेट लगा देंगे, लिंक करेंगे, और यहाँ पर स्टाइल शीट में अगर आप style.scss करोगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो कोड लिख रहे होगे, ब्राउजर इस फाइल को रीड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसको रिक्वायरमेंट CSS फाइल की ही होती। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सटेंशन आप जब जैसे डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आप देखना है कि वॉटसेस नाम का अ, एक यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ जाएगा, लाइव कंपाइलेशन इस तरीके से लिखा हुआ। तो हम क्या करते हैं, अपनी style.css को खोलते हैं, और उसके बाद आपको वॉच सेस में एक बारी क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वॉच सेस में क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो फाइलें ऑटोमेटिकली बन चुकी हैं, style.css, style.css मैप। इन दोनों में आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जो भी अपनी CSS होगी वो आपको style.scss में करना है। वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होके यहाँ पर style.css में जाती रहेगी। अब जब तक ये वॉचिंग चल रहा है ये चीज तब तक होती रहेगी। अगर ये वॉचिंग कभी कभार बंद हो जाता है गलती से, ग्लिच की वजह से या किसी भी चीज की वजह से, तो क्या होगा कि वो जो आप लिख रहे होंगे CSS वो यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, और वो फिर आपके पास ऑब्वियस सी बात है आपके डॉक्यूमेंट में भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो सिंपली एक क्या करते हैं, एक H1 बनाते हैं, इसमें लिख देते हैं हेलो, और इसको स्टाइल में टारगेट कर लेते हैं H1। एंड उसके बाद हम कर देते हैं इसका कलर सिंपली रेड। ठीक है।
तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने लिखा स्टाइल डॉट एस सी एस एस में ये चीज, लेकिन सी एस एस फाइल में ऑटोमेटिकली आ गई है। तो इसी को बोलते हैं कंपाइलर, यही होता है प्री प्रोसेसर। आप कोड लिखोगे एस सी एस एस में, कंपाइल होके वो सी एस एस फाइल में जा रहा होगा, और इस सी एस एस फाइल को कनेक्ट करोगे आप कहाँ पर, यहाँ पर लिंक के साथ। स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल यहाँ पे लिंक होगी। हम राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये चीज अप्लाई हो रही है। अब जनरली सबके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना करने की हमें क्या जरूरत है। हम सिंपली सी एस एस लिख ही तो रहे थे, अगर कलर ही देना था तो सी एस एस में लिखते कि एक्सटेंशन डाउनलोड करो, वॉट्सएस करो, 3 फाइलें बन गई है। इतना करने की जरूरत क्या है। तो इसके लिए आपको समझना है कि सैस के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास वेरिएबल्स होता है, जो सी एस एस में भी होता है। तो इतना कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसमें आप वेरिएबल्स थोड़ा इजीली डिफाइन कर सकते हो। वहाँ पर रूट करके करना पड़ता है, डबल डैश मार के, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन उसमें आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी समझ में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स बनाना बहुत ईजी है। सेकंड है यहाँ पे ऑपरेटर्स। हाँ जी, ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सारे कर सकते हैं नहीं, कुछ कुछ यूज कर सकते हैं। इन दोनों की शायद से इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट ना पड़े, लेकिन हाँ, नेस्टिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फोर्थ आपके पास है मिक्सिंस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास पार्शियल्स। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास यहाँ पर एस सी एस एस के। सो इस वीडियो में और इसके सेकंड पार्ट में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। किस तरीके से वेरिएबल्स एस सी एस एस में बनाते हैं, कैसे यूज करेंगे, ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज करेंगे, और नेस्टिंग किस तरीके से यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स बनाना बहुत ईजी है, सीएसएस में भी बन जाते हैं, तो कुछ अलग तो नहीं है, बट यहाँ पर बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, एक डॉलर का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर नाम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज हम एक कलर डिफाइन कर रहे हैं, लेट्स सपोज मेन कलर, कुछ भी लिख सकते हैं, डैश लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, अंडरस्कोर वगैरह एनीथिंग। एक वेरिएबल लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको कलर, लेट्स सपोज हम कर देते हैं इसको ब्लू। कोई भी वेबसाइट कभी भी बनती है तो उसके एक सेट ऑफ कलर्स प्री डिफाइन होते हैं, मतलब 4 या 5 कलर में ही वो बनेगी, कि फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप सारे कलर्स में से जो मन किया, जो अच्छा लग रहा है वो लगा देते हैं। एक कलर कोडिंग डिफाइन होती है। तो जितने भी कलर हैं आपके पास, लेट्स सपोज का हमारे पास मेन कलर ये है, आपके पास एक सेकेंडरी कलर है। ठीक है, सेकेंडरी कलर आप थोड़ा सा ब्लू ही ले रहे हैं, लेकिन उसका एक लाइटर वर्जन ले रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 कलर डिफाइन कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या किस तरीके से यहाँ पर वर्क होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक H1 लिया है, इसके बाद एक पैराग्राफ टैग को भी ले लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे पैरा ले लिया, हमने ले लिया लॉरेम 14 15 एनीथिंग। हम क्या करेंगे, हेडिंग को कुछ अलग देंगे, पैराग्राफ को कुछ अलग कलर देंगे। तो हमने H1 को कलर रेड दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, कैसे यूज करेंगे अपने वेरिएबल्स को इसमें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे कलर। हम चाहते हैं जो इसका कलर हो वो हो आपके पास एक वेरिएबल जो हमने ऊपर डिफाइन किया, तो हम एक डॉलर लगाएंगे। जैसे आप डॉलर साइन लगाते हो, सारे वेरिएबल्स के आपके पास सजेशन आ जाएंगे। तो हम क्या करें, इसको सेकेंडरी कलर कर देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर है जो, वो कर देते हैं इसका प्राइमरी कलर, जो है कि हमारे पास ये यानी मेन कलर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर वही चीज़ इस तरीके से अप्लाई यहाँ पर आपके पास हो जाएगी। ठीक है, मार्जिन पैडिंग का इशू आ रहा है, चाहे CSS फाइल कोई सी भी हो, एक स्टार सेलेक्टर तो बनता है। तो इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। खैर वहां पर लिखोगे तो भी यहीं पे आएगा, बट आप यहाँ पर भी लिख लो, वहां पर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखेंगे आप हमारे पास अब ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर से इसको कर दिया। लेट्स सपोज ऐसे आपके पास बहुत सारे कलर हो सकते हैं। अब आपको पैराग्राफ को अलग तरीके से डिफाइन करना है ना, उसकी कलर सेटिंग, कलर कोडिंग बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, कोई चेंज हो गया, ओके सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको यहीं पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार सेलेक्टर करेंगे यूज, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इस तरीके से डॉक्यूमेंट आपके पास बनता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इजी है यहाँ पर वेरिएबल्स को यूज करना।
आप वेरिएबल्स में कुछ भी चीज रख सकते हैं। लेट्स सपोज आप रखना चाहते हैं इसके अंदर मेन बॉर्डर, कि हम बॉर्डर बार बार लिखते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हो कि हमारा मेन बॉर्डर रहेगा वो होगा 1 पिक्सल सॉलिड सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ब्लैक ब्लू एनीथिंग जो भी है, इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। ब्लैक नहीं कर लेते, इसको थोड़ा सा लाइट कलर कर लेते हैं, अदरवाइज वहां पर दिखेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पे इस तरीके से एक बॉर्डर दे दिया, हम चाहते हैं ये बॉर्डर इसमें अप्लाई हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जहां जहां पर ये बॉर्डर रिक्वायर्ड होगा आप लिखोगे बॉर्डर, और उसके अंदर फिर से वेरिएबल, और आपने यहाँ पे लिख दिया मेन बॉर्डर। ऐसे मेन बॉर्डर 3 4 टाइप के पास बॉर्डर होंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अभी दिख नहीं रहा, तो इसको 2 पिक्सल कर लेते हैं या 4 पिक्सल कर लेते हैं तो विजिबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर लग गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी चीज यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो वेरिएबल बनाना यहाँ पर काफी इजी है। ठीक है, और उसको यूज करना भी उतना ही ज्यादा इजी है। तो इन कंपैरिजन टू CSS, जहाँ पर वेर फंक्शन को आप यूज करते हो वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कंपैरिजन में यहाँ पर तो बहुत ईजी है। यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं, आपके पास CSS में क्या हो रहा है चेक करते हैं। CSS में ये सारी चीजें वैसे ही जाएंगी जैसी जानी चाहिए। ठीक है, तो यही काम होता है प्री प्रोसेसर का, कंपाइलर का। तो आपने ये फाइल लिंक कर रखी है, जो आप यहाँ लिख रहे हो वो यहाँ पर जा रहा है, और ये फाइल लिंक हो रही है यहाँ पर। तो स्टाइल आपकी नॉर्मली वैसी लगती है जैसी लगनी चाहिए, लेकिन काम आप कहाँ पर कर रहे हैं, SCSS के अंदर कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, वेरिएबल्स तो हमने बना के देख लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ऑपरेटर, क्योंकि वेरिएबल तो CSS में भी है, तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, लेकिन CSS में ऑपरेटर्स नहीं है। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया, हमने कर दिया मेन मार्जिन। क्योंकि वेबसाइट में आपके पास जो मार्जिन वगैरह होते हैं, अगर आप टॉप देखें या बॉटम देखें, दो एलिमेंट्स के बीच का ऑलमोस्ट डिफाइन ही होता है, आप उसको चेंज नहीं करते हो। ज्यादा भी दे दोगे तो एक गैप दिखता है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत कम दे दोगे तो बहुत चिपका लगता है। तो खैर फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेन मार्जिन दे देते हैं 1 REM का। हमने कहा कि पैराग्राफ को बोला आप मार्जिन टॉप ले लो, कितना, वेरिएबल डाल दीजिए, और आपने लिख दिया यहाँ पे मेन मार्जिन। आपने देखा इस तरीके से कि मैंने एक मेन मार्जिन यहाँ पर अप्लाई किया है, मेन मार्जिन हो गया, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तो ऑपरेटर्स को आप कैसे यूज कर सकते हो, हमने क्या किया यार, मेन मार्जिन से थोड़ा सा कम कर दो, 0.4 REM आप लेस कर दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0.4 REM हमने यहाँ पर से माइनस कर दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर माइनस हो गया। अच्छा, CSS में तो ऐसा नहीं था। तो हम चेक करते हैं कि CSS में क्या होता है। तो आप देखोगे कि CSS में क्या लग रहा है, मार्जिन टॉप 0.6 REM। तो ये आप CSS में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो यही चीज है जो एक्स्ट्रा है इसमें, आप माइनस कर सकते हो। आपने कहा कि ये कम लग रहा है, मुझे मुझे और बढ़ाना है, तो आपने यहाँ पर प्लस कर दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा और बढ़ गया, इसका मतलब CSS में क्या हो गया, 1.4 REM आ गया। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्या, तो मल्टीप्लाई वगैरह यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हैं उनको भी, लेकिन उसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग से, उसमें डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, हमें आपको एक कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको भी आगे एक्सप्लोर कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे लिखा मेन मार्जिन -0.4 REM, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। ध्यान रखिए कि थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा, अदरवाइज उसको रीड नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो -4 REM, यहाँ पे 0.6 लग रहा है, तो हमारे डॉक्यूमेंट में भी उतना ही लगेगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, मे भी हो सकता है आप में से कई लोगों को लग रहा हो कि इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं था ऑपरेटर्स, तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस ही करना होगा। सिर्फ मार्जिन में प्लस माइनस नहीं हो सकता, काफी सारी चीजों में हो सकता है एक्चुअली में। बट थोड़ा सा हम ओवरव्यू ही देख रहे हैं एसएस का, तो ज्यादा डीप अभी नहीं जाएंगे, बाकी चीजें भी कवर करनी है। सो ऑपरेटर्स हमने देख लिया। आप बोल रहे होंगे कि ये दोनों के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन नेस्टिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया, पैराग्राफ के अंदर एक बोल्ड टैग डाला, उसमें लिख दिया मैंने नॉरेम 5, और इस बोल्ड टैग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, लॉरेम, एक इटैलिक टैग डाल देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ मैं लॉरेम 10, एनीथिंग। ओके, तो हमारे पास नेस्टिंग हो रही है पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर एक बोल्ड एलिमेंट की, ठीक है, और एक बोल्ड एलिमेंट के अंदर एक इटैलिक एलिमेंट की।
ठीक है, इटैलिक टैग या बोल्ड टैग। तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम सीएसएस में क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेटर्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इजीली हम क्या कर सकते हैं, सपोज कि जब हमने पैराग्राफ किया और पैराग्राफ हम लिख ही चुके हैं, अब आपको एक्स्ट्रा लाइन में लिखना पड़ेगा, फिर बोल्ड के लिए अलग से लिखना पड़ेगा, है ना। तो अलग से नहीं लिखना चाहते तो कॉम्बिनेटर अगर यूज करेंगे तो इसका तो अलग है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे पी के अंदर बी, इसी तरीके से करोगे। ठीक है, फिर आई में करना होगा तो फिर पी बी आई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना ईजी है, अलग एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड आपको लिखना नहीं है। आप सिंपली पी के अंदर कर दीजिए, यहाँ पर बोल्ड एलिमेंट है तो बोल्ड को टारगेट कीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, सॉरी, इसको कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, आप सिंपली बोल्ड टैग को इस तरीके से लिख दीजिए। और सपोज कीजिए उसका आप कलर करना चाहते हैं, कलर हम करना चाहते हैं इसका एक्वा, देखते हैं क्या अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक्वा होगा। ठीक है, अब बोल्ड टैग के अंदर आपके पास इटैलिक टैग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक और इस तरीके से लिख सकते हैं आई, और आई के अंदर हम लिख सकते हैं कि हमने आई का कलर करना है, कलर कुछ भी, हाँ, याद नहीं आता मेन टाइम पे कौन से कलर होते हैं, तो ब्लू वायलेट कर लेते हैं, ब्लू वायलेट को थोड़ा लाइट कर लेते हैं। और थोड़ा सा और स्पेसिफिक दिखाने के लिए इसको फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज आप क्या कर सकते हो, वैसे देना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं मेन मार्जिन भी दे सकता हूँ, मेन मार्जिन प्लस 0.2 आर, ऐसा लिख सकता हूँ। टिकना तो नहीं चाहिए क्योंकि मार्जिन वाला वेरिएबल लग नहीं रहा, बट ऑपरेटर्स भी साथ में यूज़ कर रहे हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो चेक कर लेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई हो रही है। तो बोल्ड टैग के अंदर जो इटैलिक टैग है आप देखोगे वो आपके पास कैपिटलाइज हो गया, उसका कलर भी चेंज हो चुका है, उसका फॉन्ट भी बढ़ चुका है। और ज़्यादा इसको डिस्टिंग्विश करना है तो आप क्या कर देंगे, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि वो क्या हो गया, इटैलिक से चेंज होके इस तरीके से आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पर तुमने इतना कुछ कर दिया और ये काफ़ी इजी भी था, इतना मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कौन किसके अंदर होगा। लेट्स सी कि स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे इसके अंदर वही आपके पास जो होना चाहिए वही होगा, पी को आपने अलग दिया, पी बी के अंदर आपने इस तरीके से दिया, और पी के अंदर बी है और उसके अंदर जो आई है इटैलिक टैग उसको आपने इस तरीके से दिया। और फॉन्ट साइज भी आप देख सकते हो नॉर्मली वैसा ही लगा जैसा सी एस एस में लगता है, क्योंकि सी एस एस में प्लस माइनस तो नहीं हो सकता है। तो यही होता है आपके पास सैस, और सैस से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट जैसे वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड नेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मिक्सिंस किस तरीके से यूज किए जाते हैं और पार्शियल्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर नॉलेजेबल लगी है तो शेयर भी कर दीजिए। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, आपको सीखना है किस तरीके से करते हैं, आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ब्रिलिका सर्विसेज को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टिंग्स के बाद हम मिक्सिंग्स में बात करेंगे और पार्शल्स किस तरीके से यूज करते हैं। सो दैट इज फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।